Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss a few frequently asked important questions from the topic electric field and electric field lines today. So the first question says, what is the physical significance of electric field? Also write an expression for force acting on a charge Q0 placed in uniform electric field. Physical significance क्या होता है electric field का? Let us suppose मेरे पास एक रीजन है और इस रीजन में मैंने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, लेट अस सपोज, तो हमें पता चल जाएगा कि इस चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगी. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगी और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगी जो उस पे लगेगी. So the answer will be, it gives the direction and magnitude of electrostatic force experienced by a charge placed in it. अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर कितना होगा. नाउ अगर हमें बोला जाए कि Q0 वो चार्ज है जो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा? I've already told in my previous lectures, F vector is equal to Q0 E vector. So अगर हमारे पास ये रीजन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E नॉट वेक्टर, E वेक्टर. तो अगर इसमें हमने चार्ज Q0 रखा है, देन फोर्स विल बी गिवन बाय, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट Q0 चार्ज विल बी गिवन बाय Q0 E vector. So let's come to the next question. A proton is placed in a uniform electric field directed along positive x-axis. In which direction will it tend to move? अगर हमने एक प्रोटॉन रखा है, दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट अस सपोज ये x है, ये y है और ये z है. आई हैव केप्ट अ प्रोटॉन हियर और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x-axis की डायरेक्शन में है. तो इसके ऊपर ये कहाँ मूव करना चाहेगा? ये जो प्रोटॉन है, वेयर विल इट टेंड टू मूव? देखो, फोर्स जहां पे लगेगी वहीं पे मूव करना चाहेगा, तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर. नाउ द चार्ज इज पॉजिटिव, सो इट मींस जिस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स वेक्टर होगा. सो इट विल टेंड टू मूव इन द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन. Question number 3 says, state any two properties of electric field lines. What is the importance of electric field lines? हमें कोई भी तीन प्रॉपर्टीज बतानी है. मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट अस सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं, देन किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आई विल सिंपली ड्रॉ टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट. So the second property might be tangent to any point on the electric field line gives the direction of electric field at that point. No two electric field lines can intersect each other. They are always normal to the surface of a conductor. ये जो electric field lines होती हैं हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं. These electric field lines are always normal to the conductor. Then ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स. ये पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है. सो कोई भी दो प्रॉपर्टीज आप इसमें लिख सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये है कि अगर हम किसी भी, हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो भी पॉइंट है वहां पर इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. और भी इसकी इंपॉर्टेंस है. जैसे हम बार मैग्नेट देखते हैं, बार मैग्नेट में जो पोल्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो काफी क्लोज होती हैं, और जो पोल्स के मिड में होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो पोल से दूर होती हैं वो थोड़ी दूर दूर होती हैं. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी डिटरमिन करती है, जहां पर वो ज्यादा क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, बट व्हाई? Because at the point of cross section, at the point that they'll cross each other, उस पॉइंट पे there will be two different directions of electric field lines. जहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वहां पर दो अलग अलग डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. क्या एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकती है? नो. So the answer is two electric field lines never cross each other, because if they do, then at the point of intersection, two different directions of electric field will be there, which is not possible. Now let's come to the next question. Draw electric field lines for isolated point charges Q when Q is greater than 0 and when Q is less than 0. It's charge, single charge. We're talking about single charge. So if you have an isolated point charge, this is an isolated point charge and let it be a plus Q. ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है प्लस Q. Now electric field lines कैसी होती हैं? Perpendicular. They will be radially outwards from an isolated point charge. This we have already discussed in our previous lectures. And if it's a negative Q, then electric field lines will be radially inwards. They should be normal to the surface. Now question number 6 says a point charge plus Q is placed in the vicinity of a conducting surface. Trace the field lines between charge and the conducting surface. हमारे पास एक प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है इधर. इट्स अ पॉइंट चार्ज. नाउ मैंने इसके पास एक कंडक्टिंग सरफेस रखी है. कंडक्टिंग सरफेस मीन्स इसके अंदर इट्स अ कंडक्टर, इट्स मेड ऑफ अ कंडक्टर एंड इट कंटेन्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उसमें क्या होगा? दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द अपर सरफेस. तो सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो दिस विल इंड्यूस चार्जेस इन दिस कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? हमेशा दे शुड बी रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल होनी चाहिए. तो यहां से अगर नॉर्मल निकल रही हैं, दे शुड बी एंटरिंग द शीट नॉर्मली एज वेल. कि यहाँ पर ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. सिमिलरली ऐसे जो भी हम लाइन निकालेंगे वो नॉर्मल निकलनी चाहिए और नॉर्मल ही एंटर करनी चाहिए. तो इस तरीके से हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 says draw electric field lines due to uniformly charged thin spherical shell when charge on the shell is A positive B negative. आपको एक चार्ज शेल दे रखा है. शेल मतलब इट्स अ शेल, अंदर से हॉलो है. नाउ इट कंटेन्स सम चार्ज. लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज है. सो इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग आउट नॉर्मली इन दिस वे. बट इनसाइड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल है, it contains a negative charge minus Q, then in that case electric field lines will be coming into the surface like this, but there will be no electric field inside और ये normal होनी चाहिए electric field lines. So this is the end of the worksheet. I hope you understood the video. Thank you.